हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जी है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। आज पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम 10 नए प्रश्न लेकर आए हैं जो बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इससे पहले 10 महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जो है करवा चुके हैं क्लास नंबर 1 में, वो आप लोग जाके देख लेंगे। और उसके बाद जो है ये क्लास भी देखना जरूरी है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो देखिए आज की पहला प्रश्न क्या है। देखिए ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग एमसीक्यू के मतलब यानी होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न भी मिलेगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जो उसका आंसर बताएंगे उसका नाम जो हम अगली क्लास में स्क्रीन पर दिखलाने का मतलब काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि जो भी लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग और उसका आंसर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, जो सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, बताइए तो आप लोग। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी बताइए। पहले आप लोग बताएंगे उसके बाद हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहले जो भी हम क्वेश्चन आप लोग से करते हैं पहले आप जो है उस वीडियो को पुश करके यानी रोक करके जो है पहले उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर चालू करके उसका यहाँ जो आंसर लिखेंगे वो देखिएगा। इससे होगा क्या कि आपका जब आप इससे पहले पढ़े होंगे तो आपका माइंड उसको रिकॉल करेगा, यानी उसको याद करने की कोशिश करेगा। जब भी उस पर यानी उसको रिकॉल करेगा तो हमेशा जो है वो जो है अधिक समय तक याद रहेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं पहले उस वीडियो को पुश करके आप वहां पे आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और उसके बाद यहाँ पे आंसर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का जो है किस युग की सभ्यता है, तो याद रखिएगा कांस्य युग। कौन सा? कांस्य युग। कौन सा युग है? तो कांस्य युग। देखिए कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युग देखिए इसमें थोड़ा और कुछ आगे तक बढ़ जाते हैं। देखिए कांस्य युग इसी को जो है कांस्य युग को ही मतलब इस सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग। इसी को जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम जो है कांसे का उपयोग किया जाता था। क्या चीज का? कांसे का उपयोग किया जाता था। इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है, तो याद रखिएगा कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज युग, ठीक है। ब्रॉन्ज एज, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। अगली क्वेश्चन लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताइए तो आप लोग आंसर। पहले आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए चलिए बता देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए इस समय जो है किससे परिचित नहीं था, तो इस युग में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इस युग के लोग जो होते थे वो आयरन सुने होंगे। आयरन मतलब लोहा से ये सब परिचित नहीं थे। लोहा का एक धातु है, तो लोहा धातु से जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इससे परिचित नहीं थे। याद रखिएगा ये कई एग्जाम में ये जो है पूछा गया है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस समय का सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे वो जो है लोहा का प्रयोग नहीं किए, ठीक है, क्योंकि इससे परिचित ही नहीं था जो उपयोग करता, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है। देखिए कैसी है, जैसे ऑप्शन देते हैं आप लोग को। पठित यानी जो पढ़ा गया हो, अपठित जो अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, संस्कृत, ब्राह्मी। बताइए 4 ऑप्शन में इसका आंसर होगा, बताइए तो पहले आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी आप लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, अपठित, पठित,
ब्राह्मी लिपि, अरे ब्राह्मी या खरोष्टी, क्या था? ये चारों में से क्या आंसर होगा बताइए तो पहले, उसके बाद आंसर हम बताएंगे, ठीक है? चलिए बता देते हैं। तो इस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक सही से नहीं पढ़ा गया है। क्या? अभी तक आज तक जो है इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको अपठित कहते हैं। कैसा लिपि है? अपठित, यानी जो पढ़ा नहीं गया हो उसको ही अपठित कहते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अपठित। अगर पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है तो याद रखेंगे कौन सा? अपठित, यानी आज तक जो है इस सभ्यता की लिपि को सही से नहीं पढ़ा गया है, ठीक है? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 में, सिंधु सभ्यता की प्रमुख यानी मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब उस समय जो व्यवसाय किसको कहेंगे? जिससे कुछ रुपया आ जाए, अपना जीवन यापन सही मतलब रुपया का मायने नहीं होता, जैसे जो मेरे लिए यानी जीवन जीने के लिए उपयोगी सामान है उसका उसी को कहते मुख्य व्यवसाय, यानी मतलब जीवन जीने के लिए कौन सा व्यवसाय करते थे, कौन सा काम करते थे। तो याद रखिएगा उस टाइम सिंधु सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा कृषि एवं व्यापार। क्या? कृषि एवं व्यापार। कौन सा मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी की सभ्यता का? तो कृषि एवं व्यापार, कृषि एवं व्यापार, ठीक है? और आप लोग बताएंगे, आप लोग से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इस सभ्यता का जो है पहली खेत जुता हुआ खेत कहाँ पे मिला है? जुता हुआ खेत कहाँ पे मिला है आप लोग बताएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में, पशुपति मोहर। क्या? पशुपति मोहर कहाँ मिली है? पशुपति मोहर किस स्थान पर मिली है बताइए तो आप लोग, किस स्थान पर पशुपति का मोहर मिला है बताइए? कौन सा स्थान पर मिला है बताइए तो पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम आंसर देंगे। देखिए अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 15 में पशुपति मोहर कहाँ मिली है, तो याद रखिएगा कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में मिला है। इस मोहर का जो है भगवान शिव के प्रारंभिक रूप से भी जोड़ा जाता है, यानी माना जाता है कि शिव का जो प्रारंभिक रूप था, यानी शिव का जो प्रारंभिक रूप था उसी को जो है उसी से जोड़ा जाता है इसका मोहर। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पे मिला था? पशुपति जो है शिव को ही कहा जाता है। पशुपति किसको कहा जाता है? शिव को। तो शिव की मोहर, पशुपति मोहर यानी उस पर शिव की भवन जो है उसका चित्र बनाया गया है, प्रारंभिक उसका रूप जो था उसी तरह, ठीक है? तो पशुपति मोहर कहाँ पर मिली है? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, कई जगह यहाँ पर मोहनजोदारो भी लिखा रहता है, समझ लीजिएगा मतलब यही है, बस थोड़ा कुछ डिफरेंट हो जाता है। कई बुक में जो है मोहनजोदड़ो लिखा होता है, कई पुस्तक में जो है मोहनजोदारो लिखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? अग्निकुंड। क्या? अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड यानी जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग के यहाँ कुछ यज्ञ हुआ, ठीक है? यज्ञ हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं? पहले हवन कुंड बना दिए, यानी हवन कुंड बनाते हैं ना, जिसमें हवन किया जाता है, उसी को ही अग्निकुंड भी कहा जाता है, जहाँ पे पूजा किया जाता था। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? किस स्थान पर अग्निकुंड मिले हैं बताइए आप लोग? चलिए बताइए तो पहले, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? किस स्थान पे जो है अग्निकुंड मिले हैं? चलिए बताइए, उसके बाद आंसर बताएंगे। 3 सेकंड तक गिनती करते हैं, तब तक आप लोग आंसर बताएंगे। 1 2 3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम बात करते हैं। अगर बात करें अग्निकुंड कहाँ पर मिले हैं, याद रखिएगा अग्निकुंड कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ पर? अग्निकुंड कालीबंगा। और एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ कालीबंगे में जो है यहीं पर पहली बार जो है जुता हुआ खेत की साक्ष्य मिला था। जुता हुआ खेत की साक्ष्य मिला, ठीक है? ये याद रखेंगे, कालीबंगे में जो है पहली बार जुता हुआ खेत की साक्ष्य मिला था, ठीक है? उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में,
चावल का प्रमाण कहाँ मिले हैं? क्या चावल का प्रमाण, यानी चावल जो उस टाइम में कृषि किया जाता था उसमें चावल भी उगाया जाता था। पहला देखिए, पहला बार जो कृषि किया गया था किस चीज का कृषि किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो पहली बार जो कृषि यानी खेती किया गया था तो कौन सा फसल उपजाया गया था, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पाते हैं तो क्वेश्चन का चावल का प्रमाण यानी चावल का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? याद रखिएगा कहाँ पर मिले हैं? तो लोथल में। कहाँ पर? लोथल में जो है चावल का साक्ष्य प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लोथल, ये जो लोथल है, लोथल जगह स्थान जो है ये किस राज्य में पड़ते हैं और कहाँ पे पड़ते हैं ये आप लोग बताएंगे। लोथल किस राज्य में पड़ते हैं आप लोग बताएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जो कपास का सबसे पहला उपयोग किस सभ्यता में हुआ था? क्या है? कपास का सबसे पहले किस सभ्यता के लोग इसका उपयोग किए थे? जैसे अभी कपास का यूज किया जाता है, कपास का यूज नहीं, यानी कपास का यूज करके जो है कपड़ा बनाया जाता है, उसका यूज अपना लोग करते हैं। तो बताएंगे कपास का जो है पहली बार किस युग के लोग द्वारा उपयोग किया गया था? याद रखिए कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सा में? सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में कपास का सबसे पहले उपयोग सिंधु सभ्यता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में ये कई बार भी पूछा गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, उम्मीद करेंगे कि इसको याद आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कपास का सबसे पहला उपयोग किस सभ्यता में हुआ है, ठीक है। देखिए और आप लोग ये बताइएगा, आप लोग एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कपास की खेती के लिए जो है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा जो है इसके लिए क्या होता है उपयोगी? मतलब कौन सा मृदा में कपास की खेती ज्यादातर होता है? बताएंगे इसका आंसर क्या? जो किस मृदा में कपास की खेती होती है। याद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। इसका आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में देंगे उसका नाम अगली क्लास में हम स्क्रीन पर दिखलाएंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद करेंगे आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। कपास खेती के लिए कौन सा मृदा उपयोगी होता है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ बात करें कपास का सबसे पहले उपयोगी सभ्यता में हुआ था तो याद रखेंगे सिंधु सभ्यता में। अगली क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 19, तो सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? यानी जिस तरह धातु के पूछा गया था, जो किस धातु से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग, उसी तरह एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्या? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु यानी किस जानवर से जो है परिचित नहीं थे? जैसे मान लीजिए ऑप्शन देते हैं आप लोग को, घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता। घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता, किस पशु, इस चारों ऑप्शन में से किस पशु यानी किस जानवर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? बताइए तो आप लोग, चलिए बताइए पहले आप लोग, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। बताइए जल्दी बताइए आप लोग। चलिए अगर हम बात करें तो किस जानवर से नहीं था परिचित? तो घोड़ा। याद रखिएगा ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या? घोड़ा से परिचित सिंधु सभ्यता के लोग नहीं थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे। अगर हम बात करें आप लोग से, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पहला यानी कौन सा पशु को पहली बार पाला गया था? यानी किस पशु का जो है पालना, मतलब पहली बार किस पशु को पाला गया था, ठीक है। किस पशु को पाला गया था पहली बार? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 20 आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवता किसे माना जाता है? यानी सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख उस सभ्यता के प्रमुख देवता किसको माना जाता है? चलिए बताइए तो। 3 तक गिनती करते तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स आंसर दे देंगे। 1 2 3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर बात करें सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवता किसे माना जाता है तो याद रखिएगा पशुपति। पशुपति किसको कहते हैं? चलिए बताइए तो। पशुपति जो है शिव को आप लोग सुने होंगे, नहीं महादेव। क्या? महादेव, शिव, महादेव, शिव
शंकर, ये सब उसी का नाम है। पशुपति सब शिव भगवान का ही नाम है। याद रखेंगे सबसे प्रमुख देवता था उस टाइम सिंधु सभ्यता के टाइम, तो कौन सा प्रमुख देवता था? तो पशुपति यानी शिव भगवान जो है उस प्रमुख देवता था। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए इनका से पहले एक को आप लोग को जो है होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, HW के तौर पर आप लोग से एक क्वेश्चन है क्या कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सिंधु इस सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे। जो भी आंसर इस सम का देंगे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका नाम है स्क्रीन पर हम अगली क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग होमवर्क के तौर पर दिए हैं। इस सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कपास खेती के लिए कौन सा मृदा सबसे उपयुक्त होते हैं? और इधर भी क्वेश्चन दिए थे, और यहाँ पर भी पहली बार जुता हुआ खेत की साक्ष्य नहीं, ये तो बताए थे कालीबंगा में पहली बार जुता हुआ खेत की साक्ष्य मिलता है। तो चलिए दोस्तों 10 में से आपका कितना सही हुआ है, कितना स्कोर आया उसको जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 9 थर्ड लाएंगे, जिसमें 21 से लेके 30 यानी अगली 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग उस क्लास में भी इसी प्रकार आप लोग साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को एंड करते हैं। इन तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।